नमस्कार। ह्यूमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो है जो एससीओ का समिट हुआ कल कल जो है उससे पूरी भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो गया। इस पूरे उसमें सम्मेलन में भारत जो है एक उस एलिट क्लब में शामिल हो गया है जिसमें अभी तक अमेरिका है, रूस है और चीन है, या नाटो के देश से जो नाटो के जो देश हैं, जो उनका संगठन है, या ब्रिटेन। लेकिन एक जो नया जो ये ट्रंप टैरिफ के बाद से जो ये सब कुछ हुआ है, जो नए समीकरण जो बने हैं, उसमें भारत जो है एक उभरते हुए देश नहीं, एक स्थायी रूप से एक मजबूत स्तंभ के रूप में और एक एलिट क्लब में जो है शामिल हो गया है। जो ये एससीओ है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कोई नया नहीं, काफी पुराना है। इसमें 10 सदस्य हैं और 10 आमंत्रित सदस्य हैं। ज्यादातर इसमें जो है ईस्टर्न एशिया और मध्य एशिया के इसमें शामिल हैं, कुछ 10 और जो भी आमंत्रित हैं। तो भारत इसका शुरू से ही सदस्य रहा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बीच में खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? क्योंकि इसमें चीन का प्रभाव हो गया था। ज्यादातर उसमें चीन की हाँ में हाँ मिलाने वाले थे, जैसे पाकिस्तान हो गया, या खैर कुछ तो बिल्कुल न्यूट्रल थे, लेकिन मेनली हम जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की बात करते हैं तो ये वाले लोग इसमें शामिल हो गए थे। और अभी रिसेंटली जब एससीओ का सम्मेलन, रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, तो उस समय हमारे तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे। तो जब उसका घोषणा पत्र आया लास्ट में, तो उन्होंने जब घोषणा पत्र पढ़ा तो उन्होंने उठा करके किनारे कर दिया, उसको साइन नहीं किया। उसके पीछे कारण क्या था कि उसमें पहलगाम की घटना का जिक्र नहीं था और न ही उसका कोई निंदा थी। जब जिक्र नहीं था तो निंदा होने का मतलब ही नहीं था। तो खैर, लेकिन ये जो राष्ट्राध्यक्षों का जो सम्मेलन था, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। उसके पीछे कारण क्या है? जो नया जो ट्रंप टैरिफ का जो वार जो चला, उसने पूरी दुनिया के समीकरण बदल दिए। आज जो है सिर्फ एससीओ नहीं, बल्कि ब्रिक्स के देश भी, जिसमें जो है 10 वो है, ब्रिक्स के 5 संस्थापक है, 5 जो है आमंत्रित है। नहीं, 10 के 10 हैं, 5 पहले संस्थापक है, 5 उसमें बाद में जुड़ते गए। जैसे इसमें क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये शुरुआती वो है। उसके बाद जो इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूनाइटेड अमीरात जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है बाद में जुड़े। ये अपने में ही बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई। अब दोनों में कॉमन है, ब्रिक्स में भी और एससीओ में भी। जैसे भारत है, चीन है, रूस है, ये दोनों में कॉमन है। और आज के डेट में जो है सबसे बड़ी महाशक्तियों में अगर कोई आता है तो यही लोग आते हैं, प्लस अमेरिका। तो इसने पूरा समीकरण चेंज कर दिया और भारत को उसका जो मिलना चाहिए था वो मिला। पहली बार जो है भारत को रिकॉग्नाइज मिला एक मजबूत देश के रूप में, एक स्तंभ के रूप में। और ये सब क्यों हुआ? पिछले 10 सालों में ही हुआ। लेकिन इसका प्रकटीकरण जब हुआ, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो जो 4 दिन की लड़ाई थी, जिसमें सबको भौचक्के करके रख दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी इतनी प्रगति कर लेगा, सिर्फ 10-11 साल के कालांतर में। उससे पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी, जो चाहे वो धमका देता था। कई सालों तक अमेरिका ने जो है एटॉमिक वो करने नहीं दिया, एक्सपेरिमेंट टेस्ट नहीं करने दिया, अगर वो किया तो। लेकिन तब फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर ही हुआ। उन्होंने कहा हम सैंक्शन लगाएंगे, उन्होंने लगा दो। हालांकि उनको पता नहीं हुआ जब तक टेस्ट नहीं हुआ। जब टेस्ट हो गया तब इनको पता चला, विदेशी देशों को। तो खैर, एससीओ का जो है इस समय बड़ा महत्व, अदरवाइज बड़ा इनसिग्निफिकेंट था। कोई खास इसमें कोई इसमें हलचल नहीं होती थी, जैसे कि इस बार सबकी नजरें लगी हुई थी। इसमें क्या चेंज आया? इसमें भारत और चीन दोनों नजदीक आए, जिनका कि दशकों से जो है, दशकों क्या, अगर मैं कह शताब्दियों से अगर है सीमा विवाद है। और यह सीमा विवाद ऐसा है कि जो निपटना असंभव है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और इतना किया गया कि भारत और चीन के जब राष्ट्राध्यक्ष मिले, प्राइम मिनिस्टर और उनका अध्यक्ष और राष्ट्रपति मिला, तो उसमें यह हुआ कि हाँ, डी एस्केलेट करेंगे सेनाओं को जो खड़ी है, और आपस में कोई भड़काने वाले कार्रवाई नहीं करेंगे, और आपस में ट्रेड करेंगे, आना जाना करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि भारत भी इस बात को जानता है कि किसी पे भी विश्वास किया जा सकता है, लेकिन चीन पे नहीं किया जा सकता है। और वही स्थिति आज अमेरिका की हो गई। इतने सालों तक जो है बहुत अच्छे संबंध थे भारत और अमेरिका के, लेकिन ट्रंप ने जो है अपने जो नोबेल प्राइज है, शांति का पुरस्कार है, उसके लिए उसने पूरा
इतने इतने प्रगाढ़ संबंधों को बर्बाद कर दिया। हालांकि ये भी सही है कि भारत हमेशा निरपेक्ष रहा। वो ना अमेरिका खेमे में गया, ना इस खेमे में गया, रूस खेमे में, और चीन के साथ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि चीन और भारत तो बिल्कुल दुश्मन है। लेकिन इन परिस्थितियों ने इन परंपरागत जो दुश्मन देश हैं, बिल्कुल दुश्मन ही कहेंगे हम, उनको नजदीक ला दिया। और ऊपर से जो है रूस, जो जो इससे पहले तक दूसरी बड़ी महाशक्ति थी, लेकिन जब ये तीनों महाशक्तियां मिल गई तो फिर सब इनसिग्निफिकेंट हो गए। आज अगर अमेरिका के बाद अगर अमेरिका का कोई टक्कर देने वाला है तो यही जो है, ये तीन कंट्रीज है। आज जो है, जो यूरोप का कभी वर्चस्व हुआ करता वो खत्म हो गया। ये जो यूक्रेन और रशिया वार में था, इसने नाटो को जो है वो करके देख दिया कि नाटो के अंदर कोई ताकत नहीं है, वो जो है इन्हीं के भरोसे बैठा हुआ है, अमेरिका के हथियारों के भरोसे। और यहां तक की स्थिति यहां तक आ गई थी कि ये जो इनका वो है पीटर नवारो, एक इनका सलाहकार ट्रेड वर्ड का जो है अमेरिका का, तो उसने कहता है ये अमेरिका, ये जो है ये वार जो है मोदी वार है, क्योंकि मोदी वो कर रहा है, इस उसको वार को जो है पैसे दे रहा, जो हम तेल खरीद रहे हैं उसकी वजह से ये वार हो रही है। हालांकि सारे के सारे तेल ले रहे हैं, अमेरिका खुद देता रूस से तेल। लेकिन ये क्या है, ये एक ईर्ष्या है कि जो भारत कभी हमारे पिछड़ों को हुआ करता है, या हम हमारे धमकाने पे आ जाता था, या वहां पर हम कठपुतलियां बिठाते थे, वो आज हमारे सामने आंख से आंख मिला के खड़ा हो रखा। तो ये बहुत बड़ा, ये जो पीटर नवारो है, इसने तो बहुत कुछ ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा बोल दे कि अमेरिका से तब तक संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं जब तक कि ये माफी नहीं मांगेगा। रिसेंटली इसने राहुल गांधी वाली लाइन ले ली कि जो तेल का जो व्यापार हो रहा है उसे ब्राह्मण फायदे में जा रहे हैं। मतलब जो भारत को तोड़ने की जो जातिगत रणनीति राहुल गांधी ने वो अपनाई है, वही इसने भी वही लाइन उसने ले ली। तो निश्चित रूप से उसको क्या पता क्या ब्राह्मण है, कि उसको तो ये भी पता नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ओबीसी है, और ओबीसी में सबसे नीचे वाले दर्जे का ओबीसी है। लेकिन उसने जो फोटो डाली वो ब्राह्मणों वाली की तिलक उलक जो करते हैं मोदी जी करते हैं। तो ये अब, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद टोन डाउन हो गया। जो कल तक फूंक फांक कर रहे थे कि हम 50 से 100 भी बढ़ा सकते हैं, इतने बढ़ा सकते हैं, जैसे ये सम्मेलन हुआ, जैसे यहां की गतिविधियां हुई, इनके वो ढीले हो गए। इनके जो वो था उस सारा का सारा ढीला पड़ गया। जो तेवर थे, भारत ने जो है ऑफर दिया कुछ चीजों पर 0% टैक्स का, क्योंकि इसका यही वो था, क्योंकि इसका जो है ट्रंप का केवल सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि भारत हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा टैक्स लगाता और उसके प्रोडक्ट्स पे बहुत कम लगाता। यहां तक बात जेन्युइन है, हम मान सकते हैं कि भाई बैलेंस तो होना चाहिए, उनका भी अपना देश है, वो भी कोई खैरात नहीं वो कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो यहां तक उसकी बात सही थी। लेकिन जो उसने नोबेल प्राइज के चक्कर में जो दुश्मनी बोली, वो जो है मानने लायक नहीं है। और आज भी उसका जो है वो मेन वही इश्यू वही है कि भारत की वजह से मुझे जो है वो नहीं मिला, नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि भारत ने जो है, मोदी जी ने नहीं माना कि जो जो सीज फायर हुआ उसमें उसका हाथ था, ये वो है। तो भारत ने कुछ वस्तुओं पर जो है रिवाइज ट्रेड किए, 0% ट्रेड लगाया, 0 ट्रेड लगा दिया। और वो क्योंकि बातें चल रही हैं, भले उन्होंने 50% कर दिया हो कुछ मामलों में, लेकिन ट्रेड वार्ता चल रही है। अब अगर और कोई समय होता तो ट्रम्प जो है बड़ा फूं फां करता, लेकिन अब उसने कहा कि साहब भारत और हमारा जो है दशकों से ये ट्रेड जो है ज्यादा, हम पर टैक्स ज्यादा लगा रहे ट्रेड उसमें। और खैर वो तो नॉर्मली था कि जो रूस का वो कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है बिल्कुल वो आ रहा है। लेकिन भारत और वो तो स्वाभाविक हुआ है, अमेरिका, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और स्वाभाविक मित्र है, और हमारी मित्रता बनी रहेगी, नई ऊंचाइयों पर जाएगी। तो आप ये देखिए कितना विरोधाभास है ट्रंप में और उसके प्रशासन में। एक्चुअली क्या है, सब परेशान है। जो अभी ट्रंप ने जो स्टैंड जो लिया है अपने उसके लिए, वो बड़ा गलत स्टैंड लिया। उसने भारत जैसे मित्र देश को, जो कि क्वाड का मेंबर है, और मजेदार बात ये बताइए, क्वाड में जो है 4 देश हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है। अब क्योंकि एक समझ अगर भारत और उसके संबंध खराब अगर हो गए हैं इसके यूएस के,
तो स्वाभाविक रूप से उसके भी खराब हो गए होंगे क्वाड के अन्य सदस्य के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भारत एससीओ सम्मेलन में जब मोदी जी भाग लेने गए तो वो जापान होके गए, जो कि क्वाड का मेन संबंध है और जिनको खतरा है ही है, वो जो प्रशांत महासागर और एशिया पैसिफिक जिसे एरिया कहते हैं। तो वहां जाकर के उन्होंने उनसे अपना ट्रेड बढ़ाया, डील करी कि भाई कितना आप लोग इन्वेस्ट करोगे और दोनों तरफ आदान प्रदान होगा, कुछ यहाँ के लोग वहां जाएंगे, वहां से आएगा। तो उन्होंने कई ट्रिलियन डॉलर येन का जो है भारत के साथ एग्रीमेंट किया कि 10 साल में हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। ये भी एक तमाचा था, क्योंकि जापान को भी अमेरिका ने बहुत परेशान किया कि आप जो है इतना टैरिफ बढ़ जाएगा, इतना इन्वेस्ट हमारे यहाँ करोगे और उसका प्रॉफिट हम लेंगे, तुम नहीं लोगे। 90% प्रॉफिट हम लेंगे, 10% तुम लोगे। ये इन्होंने वो किया था, ये ट्रंप ने घोषणा करी थी। अब इसके साथ ही जो है अभी ट्रंप ने उनको भी कहा है, यूरोपियन कंट्रीज को, कि भाई तुम लोग यूरोपियन यूनियन वालों को कि तुम लोग भी जो है भारत पर वो बनाओ, एडिशनल वो लगाओ, टैरिफ लगाओ। ब्रिटेन तो ऑलरेडी नो टैरिफ वो कर चुका है और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी भी यूरोपियन कंट्री की कि भारत के साथ जो है भारत में एडिशनल टैरिफ लगाए, इसकी तरह पेनल्टी लगाए, सैंक्शन लगाए, इसके कहने पर, ट्रंप के कहने पर। तो ये भी जो है अगर माना पुरानी बात होती तो बड़ी धमकियां देते, बीच में दी भी थी, उन्होंने धमकियां दी थी ब्रिटेन ने, ये यूरोपियन यूनियन के लोगों ने, लेकिन अब शांत हो गए क्योंकि उनको लग चुका है कि अब हमारा वो महत्व नहीं है जो महत्व भारत का है। खैर, ट्रेड वार्ता चल रही है और ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर वो होगा, क्योंकि अब वो तेवर नहीं रह गए और न रह सकते हैं। ये जो एससीओ सम्मेलन जो हुआ उसने जो है पूरा नक्शा बदल दिया, पूरे जो है जियो पॉलिटिकल सिनारियो चेंज कर दिया। स्थिति तो ये आ गई कि आज अगर इसमें एक चीज है कि ये जो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, तो उसने मोदी जी को फोन किया वहां जाने से पहले कि उन्होंने पुतिन से मिलना, क्या बात होगी वो तो वही जानते हैं, लेकिन बात यही हो सकती है सीज फायर की बात या स्थायी शांति की बात। तो अगर वो जेलेंस्की जो उनके पास पूरा यूरोपियन कंट्रीज के हेड को लेकर के ट्रंप के पास गया था मिलने के लिए, वो अगर माना मोदी जी को ये बात ऑफर देता है कि आप बात करो जाकर के, अब कल के दिन अगर ये हो गया मोदी जी के कहने से, तो कहां रहेगा ट्रंप, कहां रहेगा यूनाइटेड नेशन? तो फिर तब कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो प्रतीक्षा कीजिएगा, अभी भारत का बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। एक सदमा भले ही लगेगा, 2-4 महीने 6 महीने का जो है कुछ ना कुछ कमी आएगी, जैसे उसने वो लगा दिया है, किन उस्तों पे लगाया उसने जो है कपड़े पे रत्न आभूषण, हीरे की पॉलिशिंग, जूते और चमड़े के सामान और झींगा मछली, क्योंकि झींगा मछली का बहुत उत्पादन यहाँ से जो वहां जाता है। लेकिन ये वो चलेगा, कुछ महीने लग सकता है या हो सकता है ये जो एडिशनल वो है कहीं 10-15% के बीच में ही वो हो जाएगा, क्योंकि अगर भारत भी कहीं उसमें जीरो कर रहा है तो ये भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, भारत ने अपना जो स्टैंड शुरू से लिया कि हम एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलेंगे और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारी पूरी जनसंख्या जो है, आधी से ज्यादा जनसंख्या इसी पर निर्भर है। अगर वो खोल दिया तो कोई भी सरकार नहीं बचेगी, जनता भी नहीं बचेगी, फिर विद्रोह होगा। ये तो 100% कोई भी सरकार होगी, चाहे कांग्रेस की क्यों ना हो। तो ये उन्होंने आज भी स्टैंड साफ कर दिया कि हम ये नहीं होने देंगे। और यहीं से जो है लड़ाई शुरू हुई थी, जो ट्रेड जो वार्ता जो चल रही थी जिसमें आ रखा था, इसी वजह से चल रहा था। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।